नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसमें आप देख लेना 90% आपका जो भी क्वेश्चन होंगे वो 90% क्वेश्चन आएंगे इनमें से। पीछे भी एक एग्ज़ाम हुआ है वनपाल वन रक्षक का, उसमें मेरे जो क्वेश्चन कराए हुए थे उसमें 90% क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित जो नीचे दे रखी है ना यूरोपीय देश, उनमें से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको यदि सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अपने देशों के बारे में। ठीक है, जैसे देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्वे है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड है। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत भी जो देश है वो उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो आप इसमें बताएं कि किसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो देखो जो नॉर्वे है ना, जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे है उसके लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन जो अपने बेल्जियम है, बेल्जियम उसके बराबर नहीं है, तो बेल्जियम नहीं होगा। तो इसमें देखो जिसमें दो है वो नहीं होगा, जिसमें दो है देखो पहले में दो है ये नहीं होगा, सी में दो है ये भी नहीं होगा। बच्चे कौन से, बी और डी। अब क्या है कि जो स्विट्जरलैंड है ना ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, आपका पोलैंड बचा है। तो पोलैंड और नॉर्वे दोनों के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका डी। याद रखना, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। नॉर्वे और पोलैंड के लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको क्या है कि सुमेलित करना है, आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ तो दे रखे हैं क्षेत्र और एक तरफ दे रखे हैं स्थानीय नाम, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा क्षेत्र है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र ये कौन सा है। आबू पर्वत खंड ये कौन सा है। कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र ये कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, आराम से निकालो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते जाओ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकलता है। देखो आपको यदि थोड़ा बहुत कुछ भी, थोड़ा सा भी आपको यदि नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा भी आपको यदि नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हो। कैसे, देखो जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ना, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ व अब डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, ये आपका जो क्षेत्र है ना ये वाला, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका बागड़ क्षेत्र है। कौन सा है, ये आपका बागड़ क्षेत्र है। तो इसका क्या हुआ आंसर, ये हुआ पहले का ए का 3 हुआ। तो ए का 3 आप देख सकते हो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ए का 3 कौन सा है। देखो ए का 3 कौन सा है, पहले में नहीं है ए का 3, दूस और लास्ट में भी नहीं है। तो बच्चे अपने पास दो है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हमने, नेक्स्ट चल इस तरीके से आपको याद करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिला, यदि आपको ये नहीं पता है, आबू पर्वत खंड ये भी नहीं पता है, कोटा बूंदी एवं बारा ये तो आपको पता होगा, कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र, कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र, हाड़ौती, हाड़ौती सुना है क्या नाम, हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है, तो ये इसका हाड़ौती हो गया। और इसका कौन सा था आपने, पहले का आपने 4 था और डी का आपने कौन सा था, 3 था। तो देखो डी का 2 था। ठीक है, डी का 2 था। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, आपका जो दो नंबर है ये वाला सही हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें बी है ये आपका सही है। ठीक है, बी इसमें सही है। पहले का क्या हुआ, पहले का यहाँ पे निकालो, जो पहला है उसका तो हुआ अपने बागड़, डूंगरपुर, पूर्वी ये अपने कोटा बूंदी ये वाला हुआ अपने हाड़ौती। बचे कौन कौन से, एक तो भौमट बचा, एक आरबुद्दल, आरबुद्ध ये बचा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ये आप आराम से देखो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइमिंग
देखो देखो इसमें क्या है कि जैसे अपने जो सी वाला है ना, सी सी का चौथा हुआ, और अपने इसका जो है वो अपने भोमट है, ये हुआ डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्व, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं अपने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान का जो प्रतिशत है वो कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10.41% जो है वो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है। आपको लगभग बताना है कि राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। 2,24,000, 3,42,000, 4,24,000, 5,42,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का 33वां जिला जो कब बना था, 2008 में, और किस संभाग में है, ये आपको बताना है। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना और किस संभाग में है, ये आपको बताना है। क्या वो भरतपुर है, कोटा है, अजमेर है या उदयपुर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो उदयपुर संभाग में है। 33वां जिला आप जानते ही हो, प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रमशः है। देखो सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर ही है। इसका मतलब दौसा, जोधपुर, ये तो आपका गया। अब बचे ये हैं अपने तीन ऑप्शन है, तीनों में से अपने सही करने हैं। ठीक है, तो दौसा है, ये वाला नहीं है, और करौली भी नहीं है, तो कौन सा है, अपने धौलपुर। जैसलमेर और धौलपुर, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और छोटा जिला है वो धौलपुर है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर लिखा था, वो कौन से अंग्रेजी इतिहासकार है। क्या मैक्स वेबर, क्या वो CKF वोल्टेयर, क्या वो जॉन मेलकम, क्या वो कर्नल जेम्स टोड थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नल जेम्स टोड। फिर वही सुमेलित करने वाला आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा जो पैसेंस है, धैर्य है, बना के रखना है। ठीक है, देखो बटनेर है वो हनुमानगढ़ में है, सभी को पता है। ठीक है, अही छत्रपुर ये नागौर वाला है। ठीक है, और उपकेशपट्टन ये ओशिया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो अपने आप ही हो गया। साल्व प्रदेश जो है वो अलवर का क्षेत्र है। इसका प्रकार, इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला ही आपका सही होता है। पहले का ए पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो पहला ही क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी, क्या अजमेर है, क्या भरतपुर है, क्या टोंक है, क्या सिरोही है, ये आपको बताना है। तो नवाबों की जो नगरी है वो टोंक है। ठीक है, नवाबों की नगरी के नाम से जो विख्यात है वो टोंक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहा जाता है। सरड़ा रानी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, या महिला बाग झालेरा जोधपुर को। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था। जो आज का राजस्थान है उसको 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने, जॉर्ज थॉमसन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने, या विलियम बेटिंग ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जॉर्ज थॉमसन ने राजपुताना नाम दिया था।
नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। ये आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है सभी का। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा संभाग है वो जोधपुर है। नेक्स्ट है राज्य के वर्तमान शहर क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है, ये आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, देखो अजमेर को अजमेरू सही है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांबर व आसपास का क्षेत्र सपाद लक्ष्य ये भी सही है। चूरू सीकर व झुंझुनू शेखावटी ये भी सही है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत है, इसका मतलब डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट में है कि प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो दिवेर जो है मेवाड़ का मैराथन है, वेरी गुड सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर ये भी सही है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो ये भी सही है। हल्दी घाटी राजस्थान का बेलोर ये गलत हो गया यहाँ पे हल्दी घाटी वाला, तो डी इसमें गलत हुआ, बाकी आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। क्या जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या जालोर। ठीक है, जालोर याद रखना, जालोर है। ठीक है, जालोर, तो कौन सा है जो राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी गुड, राजस्थान की स्वर्ण नगरी अर्थात जैसलमेर है। ठीक है नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं। इतिहास का जनक भी है और घोड़े वाले बाबा भी है। कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमसन, विलियम फ्रैंकलिन या विलियम बैटिंग। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड को जो है वो इनको घोड़े वाले बाबा और इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है। क्या उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या कोटा। और वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, उदयपुर है वो राजस्थान की झीलों की नगरी कहलाती है। भरतपुर संभाग में कितने में जिलों की संख्या कितनी है। भरतपुर संभाग और कितने जिले हैं। क्या 2 जिले हैं, 4 हैं, 6 हैं या 5 जिले हैं भरतपुर जो है संभाग में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा। वेरी गुड भरतपुर में क्या है कि आपके जो जिले हैं वो आपके कितने हैं, वो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। भरधौल, करसवा, भरधौल, करसवा। ठीक है, भरधौल, करसवा, सवा, भरधौल, करसवा, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और भरधौल, करसवा, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, भरतपुर संभाग के जिले 4। फिर है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भी भूभाग है उसको क्या कांठल कहा जाता है, भाकर, गिरवा या मेवल क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। वेरी गुड, उसको अपने मेवल कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, नागदा, जगत, किराड़ू या फिर डिंग को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है किराड़ू, अपने ऊपर अभी पढ़ा था। गुलाबी नगरी नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा। तो कौन है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जयपुर है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी व पूर्वी से पश्चिमी विस्तार क्रमशः है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का अपने राजस्थान का मानचित्र है,
तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो आपको बताना है कि ये कितना है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, क्या वो 852 से 878 है, क्या वो 915 से 842 है, वो 826 से 869 है, क्या 834 से 887 है। तो सी इसका सही रहेगा, 826 से 869। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार है। पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है, देशों के बीच में अंतर पूछा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कितना विस्तार है। ठीक है, तो ये आपका जो है 69 डिग्री, 69.30 डिग्री पूर्वी से 78.17 पूर्वी डिग्री तक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। गुजरात से मिलने वाला जो है वो कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम नक्शे का नॉलेज होना चाहिए। नीचे कुछ फूट दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि जो है अपने राजस्थान का जो गुजरात से मिलता हुआ जिला है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा, देखो, एक तो सिरोही है, सही है। एक आपका डूंगरपुर है, नहीं, डूंगरपुर गुजरात से, हाँ से ठीक है जी, गुजरात से पूछा है तो डूंगरपुर भी है, सिरोही भी है, और उसमें है प्रतापगढ़ नहीं है लेकिन बांसवाड़ा है। ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं है, बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ थोड़ा ऊपर रह जाता है, इस साइड रह जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सी सही हुआ। 1, 2 तथा 4। थोड़ी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, विस्तार बताना है। अक्षांश यह जो विस्तार है वो कितना है, ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, और नॉर्मल क्वेश्चन का नॉर्मल ही आंसर रहने वाला है। 23.3 उत्तरी से 30.12 उत्तरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा को नहीं छूती है। डूंगरपुर है, डूंगरपुर की जी छूती है। ठीक है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूछा है। ठीक है, तो डूंगरपुर की है, ये तो छूती है। भीलवाड़ा ये भी छूती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, और झुंझुनू है ये भी छूती है, लेकिन बूंदी ये नहीं छूती है। इसका मतलब डी सही हुआ। डी आपका सही हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले की, ये तो हो गया ना, गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। 27 नंबर क्वेश्चन, नहीं नहीं ये नहीं हुआ। हाँ, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, ये तो अपना हो गया ना प्रतापगढ़। अभी किया था ना, क्या नाम है इसका, प्रतापगढ़ वाला भी कर दिया। ठीक है, प्रतापगढ़ ये, ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। देखो बहुत सारा दे दिया, जनसंख्या आकार व कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही मतलब घटते क्रम में पूछा है, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे घटते क्रम में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका है जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यह आपको बताना है कि राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा है जो सही है, ये आपको बताना है। कौन सा जो है सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो युग्म सही है,
इस क्वेश्चन में वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, इसका पहला आपका सही है, उसमें वर्ग ये 3,42,239.74 ये आपका निकाल रखा है, लेकिन दूसरे सब 3,42,000 ये गलत है, ये भी गलत है। देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लेकिन ये वाला जो है आपका सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 20.3 और 30/12, ठीक है, 20.3 और 30/12 ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वाला है, यहाँ पे 23.3 है, ये 23.3 और 30.12 और 69 ये आपका यहाँ पे है, क्या है 69.30 और 78.17 ये आपका सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सही कर लेना, मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? ठीक है, पंजाब के साथ तो बहुत कम है, ठीक है, और गुजरात के साथ भी कम है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी कम है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फिर किसके साथ हुई? सबसे ज़्यादा फिर अपने मध्य प्रदेश के साथ हुई। वह राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 1070 किलोमीटर है वो लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से संयुक्त है, ऐसा कौन सा जिला है? ठीक है, तो सिरोही, भरतपुर, झालावाड़ या डूंगरपुर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा झालावाड़, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये देखो बहुत गजब तरीके से आपको जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बच्चे ऐसे होंगे, मुझे पता है बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। 33 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 33 के 33 ऐसे बच्चे होंगे, जिनको 33 के 33 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारी ये क्लास, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, और कोई भी कमी हो, यदि आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ सीखना है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।